हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज। लेट्स गो एंड बिगिन एनसीईआरटी विद अनुज पटेल। हम लोग पॉलिटी सेक्शन के तहत क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक देख रहे थे, क्लास लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। इसके हम लोकतंत्र क्या है पे चर्चा कर चुके थे। आज हम लोकतंत्र ही क्यों इस पे चर्चा करेंगे, तो इसको पार्ट 2 के तहत हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने लोकतंत्र क्या है इस पे हम लोगों ने 2 वीडियो बनाए थे। ठीक है, तो इसमें अब पार्ट 2 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके तहत देख लेते हैं। क्लास 9 है, चैप्टर 2 है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है हम कंप्लीट कर चुके हैं। लोकतंत्र क्यों आज इस पे पढ़ेंगे। चैप्टर 2 पार्ट 2 पे देखते हैं लोकतंत्र ही क्यों। लोकतंत्र के गुणों पर अगर हम चर्चा करें तो मैडम लिंगदोह पहली कह रही है कि लिंग दो मैडम की कक्षा में बैठना चाहती हूँ। यह सही अर्थों में लोकतांत्रिक कक्षा होती है, लगती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब लिंग दो मैडम को ऐसे कहती है कि ये लोकतांत्रिक कक्षा है। लोकतांत्रिक कक्षा का मतलब जिस तरीके से सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उसी प्रकार लिंग दो मैडम कक्षा में बच्चों के प्रति उत्तरदायी है। इसीलिए पहली को इस कक्षा में बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम बात करें इसके आगे कि अगर आपको किसी ने रोकने की कोशिश की होती, अगर आपको किसी ने बात करने के लिए सजा दी होती, तो आपको निश्चित रूप से बुरा लगता। क्योंकि यह आप देखेंगे, चाहे औपनिवेशिक शासन काल में देखें, चाहे पुनर्जागरण काल के दौरान देखें, चाहे पुनर्जागरण काल से पहले देखें, आपने बात कहने के लिए आप कोई बात कहते हैं तो राजा को बुरी लग सकती है, शासक को बुरी लग सकती है। औपनिवेशिक शासन काल में अगर कोई आपकी बात कहते हैं, अगर आप औपनिवेशिक सरकार की नीतियों की आलोचना कहते हैं, तो आपको सजा हो सकती थी। और कई लोगों को इस दौरान सजाएं हुई भी आपने देखा, उनको यातनाएं दंड दिए गए। चाहे पुनर्जागरण काल में राजतंत्र हो, चाहे पुनर्जागरण के पहले राजतंत्र हो, चाहे औपनिवेशिक शासन काल के समय की बात हो, वो भी राजतंत्र का हिस्सा था। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको एक लोकतंत्र में ना होने से वजह से, आपके पास लोकतांत्रिक सरकार, आपके पास लोकतांत्रिक जो शक्तियां, लोकतांत्रिक अधिकार ना होने की वजह से आपको सजा मिल सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क होता है। आप ये भी देखें। ठीक है, यह लोकतंत्र ना हो, यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? इसका सवाल आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ अगर आपको तर्क देने की बात करें तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसलिए अस्थिरता पैदा होती रहती है। यहाँ नेता बदलने का मतलब है या तो सरकारें बदलती रहती हैं, या सरकार बदलने से नेता बदल जाते हैं, या फिर विभागीय नेता बदल जाने से विभाग के कामकाज में क्या होती है, अस्थिरता पैदा होती है, कामकाज में देरी लगती है। का लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, सत्ता का खेल है। ये बात आज अगर हम देखते हैं कि आज लोकतांत्रिक देशों में भी क्या है, सत्ता के लिए राजनीतिक लड़ाई एक स्वार्थ का खेल हो गया, सत्ता का खेल हो गया। यहाँ नैतिकताएं कब कहाँ टूटेंगी, कब कौन सी पार्टी किस विचारधारा के साथ गठबंधन कर लेती है, ये लोकतंत्र में आज नैतिकता का काफी हद तक पतन हुआ है। आप ये भी देखते हैं कि आज लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई धर्म और जाति के नाम पे भी होती है। भारत में भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टियां इस खेल में धर्म और जाति का खेल खेलती हैं। ठीक है, आप ये भी देखेंगे कि आज राजनीतिक लड़ाई का खेल ऐसा है कि आज सरकारें या राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी वादे के तहत क्या करती हैं, चुनाव में क्या है, लोग वोट खरीदने के लिए पैसे का खेल खेलते हैं, या उनको खाने पिलाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं लोकतंत्र में वोट पाने की लालच में। इसी के साथ आप ये भी देख रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। आप देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते रहते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। ठीक है, अगर हम पहली बात करें यहाँ पे नेताओं को
लोगों के हितों का पता नहीं होता है, क्योंकि समस्याएं कभी कभी क्या होती हैं, नेता क्षेत्रीय समस्याओं को देखते हैं। उस क्षेत्र का नेता अगर उस क्षेत्र से नहीं होगा, उस डेमोग्राफिक एरिया से नहीं होगा, मान लीजिए किसी फिल्म इंडस्ट्री का कोई नेता आता है और आपके यहाँ चुनाव लड़ता है, आपने क्या है, फिल्मी हीरो है या कोई इंडस्ट्री का बड़ा पब्लिसिटी चेहरा है, तो आप उसको उस चेहरे पे वोट दे देते हैं। ठीक है, पता लगा आपके उस इंडस्ट्री वाले व्यक्ति ने अपने एरिया में कोई एक फिल्मी इंडस्ट्री से कोई एक खूबसूरत हीरोइन आपके यहाँ चारों तरफ घुमा दी, तो आप उस पर ही वोट दे दें। ये भी हो सकता है कोई खूबसूरत चेहरा या हीरो आपका पसंदीदा हीरो हो, उसके नाम पर ही वोट मांगने वो चला है किसी पार्टी के क्षेत्र के लिए, तो आप वोट दे दें। या हो सकता है वो खुद ही वो चुनाव लड़ रहा हो, आप उसको वोट दे दें। आप देख सकते हैं कि जैसे गोविंदा और धर्मेंद्र चुनाव लड़े थे, उन्हें राजनीतिक ज्ञान या क्षेत्रीय समस्याओं का ज्ञान होने की ना वजह से संसद की गैलरी में क्या बालकनी में चाय पीते या बारिश का आनंद लेते हुए या बालकनी में बैठते हुए नज़ारों का आनंद लेते हुए उस समय गुजारते थे। ऐसी चर्चाएं उस समय उठी हुई थी, ऐसी घटनाएं घटती हैं। अगर हम अपने क्षेत्र के नेता को ही क्षेत्रीय समस्याओं से रिलेटेड जिसे ज्ञान होता है, उसे ही उस क्षेत्र से नेता या पार्टियां क्या टिकट दें और उसको ही लोग वोटिंग करें, तो हो सकता है वो क्षेत्रीय हितों को पहचानता है, डेमोग्राफिक एरिया की प्रॉब्लम्स को समझता होगा या समझता है, तो वो आपके लिए सही तरीके से काम कर सकेगा। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई, अगर हम अगली पॉइंट की बात करें, अगर हम लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता रहता है। आपने देखा होगा लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई कैसे होती है, आज भारत में देखिए या दुनिया के लोकतंत्रों में देखिए, लोकतंत्र में चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए किस तरीके से खर्च होते हैं। आप एक राजनेता की आप चुनावी खर्च देख सकते हैं इनडायरेक्टली तरीके से, जबकि चुनाव आयोग ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई होती हैं, फिर भी कैसे लोगों की वोटों के लिए खरीद फरोख्त होती है, लोगों को हायर किया जाता है, चुनावी रैलियों के लिए पैसा दिया जाता है, चुनावी भीड़ इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, ये ऐसे प्रोपेगेंडा चुनावी लोकतंत्र में होते रहते हैं। इसीलिए इन सब बुराइयों को देखते हुए लोकतंत्र को भीड़तंत्र कहा जाता है, इसके खिलाफ तर्क दिए जाते हैं। लेकिन ये वास्तविक रूप से तर्क इसलिए सही नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र के विकल्प के अलावा अभी और कोई विकल्प बेहतर उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमको इन बातों को एक बार आगे देखेंगे। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। ऐसा लोकतंत्र के खिलाफ जो नेता तर्क देते हैं, जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, उनका कहना है कि सामान्य लोग या जन जो आदमी होते हैं, आम आदमी को क्या होता है, चीज़ें ठीक से पता नहीं होती हैं। उन्हें राजनीतिक ज्ञान, ऐसा उनका मानना है कि राजनीतिक ज्ञान नहीं होता है। उन्हें ऐसा पता होता है कि वो शायद उतनी समझ नहीं होती है क्या अच्छा है उनके लिए, समाज के लिए, क्या अच्छा है देश के लिए, तो उनको ऐसा कहना चाह रहे हैं। दूसरा, उनको ये भी पता है कि लोग ये भी कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में शायद या लोग होते हैं उतने शिक्षित नहीं होते हैं, उनमें इतनी जागरूकता की कमी होती है, तो इसलिए उन चीज़ों को नहीं समझते हैं। इसलिए उन्हें कौन सा फैसला कौन से हित में लेना चाहिए, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ भी अगर हम तर्क देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, आज लोकतंत्र के लोग क्या हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्वों को भी समझने लगे हैं और ये भी देखने लगे हैं कौन सा नेता उनके लिए काम कर रहा है, कौन सी सरकार उनके लिए काम कर रही है, कौन क्या बात कर रहा है। अच्छी तरीके से इस चीज़ की वो एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति, जो आपने देखा होगा एक किसान भी गाँव का क्या होता है, अपने मोबाइल फोन से आज खेतों के लिए कौन सी फसल हमारे खेत के लिए किस सीजन में अच्छी उगेगी, कौन सी खाद चाहिए, कौन सी योजना सरकार चला रही है, इन चीज़ों की जागरूकता काफ़ी हद तक बढ़ गई है हम लोगों में। तो ये भी लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क दिया गया है बहुत मजबूत नहीं कह सकते हैं हम। आगे हम बात करें, इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है, इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा, आप ये भी देखिए। ठीक है, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादुई छड़ी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जिस देशों में लोकतंत्र होता है, क्या वहाँ लोकतंत्र के नाम से ही सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? क्या अमेरिका को देखें अगर, तो अमेरिका में क्या है, एक लोकतांत्रिक
प्रक्रिया के तहत देश है, ठीक है। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, सत्ता में आती हैं, लोगों के मुद्दों की बात करती हैं, लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। जनता सरकार से क्या करती है, हिसाब किताब मांग सकती है। लेकिन क्या आज अमेरिका में समस्या नहीं है? अगर भारत की हम बात करें, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। फिर इसके बाद भी यहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, अभी सामाजिक न्याय की व्यवस्था होना कामी है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अभी बहुत सारे कानूनों को अभी आना बाकी है या संशोधन करने की आवश्यकता है, जो अंग्रेजों की काल के समय से चले आ रहे थे, उनमें भी अभी संशोधन करने की व्यवस्था है, जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र का जन्म या लोकतांत्रिक प्रक्रिया या लोकतांत्रिक सरकार के आने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक, ऐसे घुमाई और समस्याएं खत्म, तो ये कोई छड़ी नहीं है। अगर हम बात करें आगे, लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई है, ठीक। लोकतंत्र ने हमारे देश में कहेंगे भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र आया और उसने गरीबी मिट गई। सरकार के स्वरूप के सिर्फ हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करें कि सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इन बुनियादी चीजों को देखता है, ठीक है। इसमें हम क्या कहेंगे, ये जहाँ अलोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहाँ भी सरकार क्या बुनियादी चीजें देखती है, लेकिन लोग अपने बारे में खुद फैसला नहीं कर सकते हैं, जबकि लोकतंत्र में आप खुद फैसला करेंगे। इस बात की गारंटी नहीं है जाती कि सभी फैसले अच्छे ही हों, ठीक है। जो फैसला ले रही होती है सरकार, लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि वो फैसले सभी अच्छे ही हों। जिस तरीके से आपके सारे फैसले अच्छे नहीं होते हैं, उसी तरीके से लोकतंत्र के भी सारे फैसले क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। ये भी बात कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन होता है, कई बार बड़े बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी बुरा असर पड़ता है। कैसे पड़ता है आप ये देख सकते हैं। अगर इन तर्कों से ये पता लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है, ठीक है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देते हैं सरकार के स्वरूप आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, ठीक, ये चीज मानी भी जाती है। वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता है, वहाँ सवाल यह होता है कि हमारे पास सरकार के स्वरूपों को जो विकल्प हैं, क्या उनमें से लोकतंत्र से कोई दूसरा बेहतर विकल्प उपलब्ध है। इस पे खास चर्चा का विषय है। अगर हम बात करें कि जिन देशों में आप देखेंगे कि लोकतंत्र है, वहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत क्या होते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। लोग सरकार से सवाल जवाब कर लेते हैं, लोगों के अधिकार होते हैं, उत्तरदायित्व भी होते हैं, स्वतंत्रता होती है वहाँ लोगों को काम करने की, बात करने की, ठीक, चुनाव लड़ने की, वोट देने की, अपनी बात कहने की, ठीक है। कोई समस्या है तो वो कोर्ट भी जा सकता है। ऐसा अलोकतांत्रिक सरकारों में प्रायः कम देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोकतंत्र के पक्ष में तर्क की बात करें तो देख सकते हैं, चीन के एक उदाहरण से इस बात की शुरुआत करते हैं कि 1958-61 के दौरान अकाल एक विश्व इतिहास का अब तक का क्या है, सबसे भयावह या भयानक अकाल पड़ा था। इसमें करीब 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। आर्थिक स्थिति, भारत की भी आर्थिक स्थिति जो है उस समय चीन से बहुत अच्छी नहीं थी। सवाल ही नहीं उठता कि चीन से आप भारत क्या, चीन बहुत साल पहले क्या था, स्वतंत्र हुआ था, लेकिन भारत की आप स्थिति देखेंगे अभी कितने दिन हुए थे, अभी 10 साल मान सकते हैं भारत को स्वतंत्र हुए, ठीक है। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल की भुखमरी की स्थिति नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ आप सोच सकते हैं। इसमें अर्थशास्त्रियों का भी मानना है और लोगों विशेषज्ञों का या राजनीतिज्ञों का भी मानना, विशेषज्ञों का, कि दोनों सरकार की सरकारी नीतियों की वजह से अंतर पैदा हुआ, ठीक है। ये अंतर कह सकते हैं, एक देश में PIR सरकार, एक दलीय व्यवस्था जहां विपक्ष का ना होना, लोगों का सरकार से सवाल जवाब होने की स्थिति में ना आना या अधिकार ना होना, मीडिया का ना होना,
ठीक है, स्वतंत्र पत्रकारिता का ना होना, ठीक है, इन चीज़ों के कारण भी अंतर पैदा हुआ है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने की वजह से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरीके से काम किया वैसे करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। कारण ये था कि वहाँ विपक्ष का, ठीक है, विपक्षी दल का ना होना, ठीक है, अगर हम बात करें कि स्वतंत्र मीडिया का ना होना और ऐसे ही बहुत सारी पाबंदियां हैं, ठीक है, जहां इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं पैदा हुई। इसका कारण है कि जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं या जो देश लोकतंत्र के तहत वहाँ की सरकारें और संविधान बने हैं, तो क्या है, वहाँ लोगों को क्या है, सरकार लोगों के प्रति जवाबदेही होती है, बहुदलीय व्यवस्था होती है, लोगों को विकल्प उपलब्ध होता है। अगर इस सरकार ने अच्छा काम ना किया तो हम अगली पार्टी को वोट कर देंगे। इससे सरकार को डर लगा रहता है कि अगर हमने सरकारी नीतियों के तहत ये काम ना किया या वेलफेयर कल्याणकारी कार्यक्रम ना चलाए, ठीक है, जनता की समस्याओं का समाधान ना किया, ठीक, कानूनों के तहत उनके अधिकारों की रक्षा ना की, तो हमको अगले चुनाव में क्या करेंगे, लोग वोट नहीं देंगे और हमारी सरकार क्या होगी, विपक्ष में बैठने को मजबूर हो जाएगी। और इसके तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था होती है, विपक्षी दल होता है, सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती है। इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते हैं, यही लोकतंत्र की वास्तविक पहचान होती है, ये कह सकते हैं। और लोकतंत्र को क्या कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे सकती है। हम ये देख सकते हैं कि बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। यह पद्धति लोकतंत्र को सबसे शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत, इस लाइन को आप आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस लाइन को, लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी अन्य प्रणाली से बेहतर है, ठीक है, इस लाइन को आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक, लोगों की जरूरत की अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन, लोगों की जरूरत मतलब लोगों की जैसी जरूरत है उस आचरण के अनुरूप लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य प्रणालियों से बेहतर है। कारण है इसमें कि लोगों के अधिकार और उत्तरदायित्व, सरकार की, लोकतांत्रिक सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायित्व कह सकते हैं, ये निर्भर करती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ऐसा देखने को मिलता है। भारतीय शासन प्रणाली में भी, इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ भी सरकारें ऐसे बदलती रहती हैं। जब कोई सरकार अच्छी काम नहीं करती है तो उसे नेक्स्ट टाइम में जनता अपने वोट के माध्यम से उनको बदल देती है। कि गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान भी दे सकती है। ऐसा नहीं है कि चीन अपने यहाँ के लोगों का ख्याल नहीं रखती है, उनकी भी ज़रूरतों का ध्यान दे सकती है, लेकिन वहाँ उनके अधिकार कम होते हैं और उत्तरदायित्व लोगों के ज़्यादा होते हैं। और नहीं भी, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो उनके ध्यान दे, नहीं भी दे सकती। उसे जब लगेगा कि ये काम करना है तो वो कर देगी, क्योंकि उसे ये पता है कि अगली बार भी हमारी ही सरकार बनेगी, क्योंकि उस देश में सिर्फ एक दलीय ही व्यवस्था है, सब सरकार चलाने वाले पर निर्भर करता है। यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि लोकतंत्र में देखिए किस तरीके से क्या चीज जरूरी है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। हम ये देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से कैसे बेहतर है। इसमें लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही ज़्यादा होती है, लोगों के अधिकार होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, जवाबदेही वाला स्वरूप होता है शासन का। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन पद्धति में आप इस चीज़ को भी आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। और गैर लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों की अगर हम बात करें
कि बेहतर फैसले करने के एक अन्य कारण भी हैं। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस है। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। हम ये भी देखते हैं कैसे चर्चा करके फैसले लेते हैं, बैठकें होती हैं। ठीक है, इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता रहता है या बढ़ाता है। तीसरा तर्क ये भी है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका बेहतर उपलब्ध कराता है। ठीक है, आप ये भी देखेंगे कि तीसरा तर्क ये भी है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का बेहतर तरीका उपलब्ध कराता है। ठीक है, जब किसी लोकतंत्र में मतभेद उत्पन्न होते हैं तो लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत उन मतभेद मिट जाते हैं। टकराव की स्थिति में आप देखेंगे दोनों के बीच, दो समूह के बीच, दो व्यक्तियों के बीच उस टकराव को भी लोकतंत्र में क्या है, अधिकार और उत्तरदायित्व के दोनों के स्वरूप को समतुल्यता या मानते हुए या सामंजस्य बैठाते हुए संभालने का तरीका उपलब्ध हो जाता है। किसी भी समाज के लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। आपने देखा होगा हर समाज और विचार में अंतर होता है। यही भारत के जम्मू कश्मीर और दक्षिण भारत में केरला, दोनों के अंतरों में आप देखेंगे अगर तो क्या होगा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें और वेस्ट की बात करें, ठीक है, इन चीज़ों में देख सकते हैं। ये यहाँ क्या है, इधर की क्या जो सांस्कृतिक कल्चर है, विविधता है, अलग है। यहाँ का सांस्कृतिक कल्चर और विविधता अलग है। यहाँ तक कि दोनों की डेमोग्राफिक में अंतर है। ठीक है, यहाँ अभी देखेंगे दोनों लोगों की जो शारीरिक संरचनाएं हैं, एक उनकी आप देखेंगे उनका जो जोग्राफिकल कंडीशन में वो उनकी शारीरिक संरचना का बनावट भी अलग है। इसके बाद भी भारत में क्या है, सामंजस्य, विविधता है। एकता के तहत सांस्कृतिक विभिन्न संस्कृतियों को एकता के तहत क्या है, भारत एक है, यूनिटी ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, आप देखेंगे भारत में विविधता में अनेकता में एकता की बात होती है। इसके साथ ही सांस्कृतिक विविधताएं वाले देश भी विविध संस्कृतियों का सम्मान भी करती है। सामंजस्य भी है दोनों में, और अलग अलग इलाकों के लोग, अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, जातियां भी जुदा जुदा हैं। दोनों की ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो उनको पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद दूसरे समूह की पसंद में टकराव होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे, इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। ठीक है, अगर लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ इसे ताकत के बल पर सुलझा दिया जाता है। जैसे चाइना में क्या है, जब भी लोकतंत्र के लिए आवाजें उठती हैं तो चाइना की क्या है, साम्यवादी दल उसे ताकत के बल पे क्या दाब देती है। आपने देखा होगा कई बार इसमें लोकतंत्रों के समर्थकों पर गोलियां चलाई चीनी आर्मी ने। इसके बाद ये भी देखेंगे जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होती है और दूसरों को दबा देता है, कमजोर समूह को मानना होगा, लेकिन इसकी नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता है, कोई स्थायी पराजित नहीं होता है। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में जो सरकार आज पक्ष में है या जो सरकार चला रही है वो पहले क्या थी, 9-10 के समय विपक्ष में बैठी थी। जैसे हम दिन की बात कर रहे हैं वो एनडीए अलायंस की, उससे पहले हम देखेंगे कि यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार में थी, ठीक, और अलायंस विपक्ष में बैठी थी, एनडीए सरकार। ठीक है, तो इस तरीके से कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं है। कोई विभिन्न समूह एक दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए। भारत की जो विविधता है उसको एकजुट बनाने में लोकतंत्र ही ताकत है। लोगों की बात सुनने का, लोगों को एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान और उत्तरदायित्व निभाते हुए जिन लोगों के पास अधिकार हैं उनको, जिन लोगों मतलब लोकतंत्र में लोगों के पास अधिकार हैं तो लोगों के पास उत्तरदायित्व भी हैं, उन्हें एकजुट बनाए हुए हैं। बेहतर सरकार सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से 3 तर्क को काफी मजबूत करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। आप ये भी देखेंगे, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उसे बनाने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क, ठीक है, हम देखेंगे
कि सरकार के कामकाज से जुड़े हुए हमने कई तर्क लोकतंत्र में देखे, लेकिन सबसे मजबूत तर्क है वो सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसमें बात कर सकते हैं लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते के बीच की बात। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वो किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। इस चीज को भी आप नोट कर सकते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वो किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम भी ना हो तो भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। ठीक है, लोकतंत्र राजनीतिक सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को प्राप्त है। लोग किसी शासक की बात करें, लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेही होते हैं। ठीक, हम देख करेंगे यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को प्राप्त है। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तो भी वे खुद इसके लिए जवाबदेही होते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होते हैं? जवाबदेही होते हैं। शासक भी जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। लोग भी लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का शासन लोगों के लिए होता है। ठीक है, और इसलिए लोग और शासक दोनों जवाबदेही होते हैं। ठीक, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें आगे, लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह भी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हम अपनी गलती ठीक करने के लिए अवसर भी मिलता है। ठीक है, आप ये भी देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरों से बेहतर है, इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। मतलब हम अगर बात करें इसकी कि लोकतंत्र में व्यक्ति जो सरकारें होती हैं, अगर कोई कामकाज में उसकी कोई कानून में कोई लोगों को क्या होती है उसकी समीक्षा और आलोचना करने का अधिकार होता है। अगर कानून में कुछ ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो भी लोग क्या अपनी बात कह सकते हैं। और अगर ये संख्या ज़्यादा में है, यानी संख्या ज़्यादा में है, अगर एक व्यक्ति भी उस कानून से प्रभावित है, या तो वो कोर्ट जाएगा, सीधे कोर्ट से उसे राहत मिलेगी, या फिर लोग बड़े जनसंघर्ष के द्वारा सरकार को अपनी नीतियां बदलने पर विवश कर सकते हैं। आपको क्लास 6 में बताया था, सरकार ने एक बार क्या हुआ, बिजली के बिल बढ़ा दिए अचानक। इसको सरकार को लोगों के जनसंघर्ष या आंदोलन के कारण ये बिजली के बिल की कटौती करनी पड़ी, वापस अपनी नीतियां लेने, अपने कानून में अपनी संशोधन करना पड़ा। ठीक है, ये भी इस तरीके से सरकार को क्या है, अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। इसी तरीके से हम बात करें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। लोकतंत्र में भी गलती होती है। कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, किसी भी किस्म की सरकार की कोई गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, किसी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हम इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है। ये भी जान लें, सरकार इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकती है कि इस मामले में लोकतंत्र का यह लाभ है, इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुप। बस यही है कि इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा नहीं छिपाया जा सकता। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसमें ये कि लोकतंत्र में सिर्फ लाभ यही है कि अगर आप कोई गलती करते हैं या कोई भ्रष्टाचार करते हैं या कोई गड़बड़ी करते हैं तो कानूनों की समीक्षा, ऑडिट होती रहती है। आपने जो राजस्व इकट्ठा किया, कहाँ कहाँ खर्च किया, इसकी भी ऑडिट होती है। इस ऑडिट में आपकी गलतियाँ बहुत देर तक नहीं छिप सकती हैं। आपने कोई करप्शन किया, वो भी नहीं छिप सकती हैं। ठीक है, इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा का गुंजाइश लोकतंत्र में है, और ये मुद्दा क्या है, लोकतंत्र में चर्चा का विषय है। लोकतंत्र के अधिकारों के तहत आप सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। लोकतंत्र में और एक चीज बता दें, अगर जनता लोकतांत्रिक, वही सबसे अच्छा लोकतंत्र है जहाँ के लोग लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करते नजर आते हों, सरकार को इस बात की चेतावनी देते रहे हों, अगर आपने कोई काम ऐसा किया तो हम आपकी आलोचना करेंगे। ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने वाला भी तर्क कह सकते हैं। या लोग इस तरीके से अगर कहा जाता है कि इससे लोकतंत्रों में जब लोकतंत्र में लोगों में जागरूकता अधिक होगी। आपने देखा होगा आज अमेरिका का लोकतंत्र क्या है, परिपक्व अवस्था में है। वहाँ के मुद्दों को अगर देखोगे
तो देश के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी देखा जाता है। ठीक है, वहाँ के लोग अपनी सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, जवाब सवाल करते हैं। ठीक है, वो लोकतंत्र का हिस्सा है। ठीक, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र कोई ऐसा नहीं है कि जो लोकतंत्र आज है वही 50 साल बाद होगा। लोकतंत्र का भी विकास धीरे धीरे समय के साथ, जिस तरीके से आपका विकास हो रहा है, जिस तरीके से मानव अपना विकास कर रहा है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्थाएं अपना विकास कर रही हैं, उसी तरीके से लोकतंत्र का भी अपना विकास है। लोकतंत्र भी अभी विकास की प्रक्रिया में है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा राजनीति शास्त्री बोलते हैं, या ऐसा लोकतंत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि अभी लोग, हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है वो प्रौढ़ अवस्था में है अभी। ठीक, अभी लोगों को नया नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, लोग अभी राजनीतिक अधिकारों के प्रति नए नए जागरूक हुए हैं, और फिर इनमें सुधार करने की कोई गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदल लें, या शासक समूह को बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र हमें सब चीजें नहीं दे सकता, ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं कि दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है, यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, सब चीजें नहीं दे सकता, ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर भी उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है। ठीक, लोकतंत्र में हमको क्या करेगा? लोकतंत्र है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी चीज अचानक हर चीज डेवलप हो जाएगी। भारत देश में जिस समय लोकतंत्र बना था, लोकतंत्र के तहत संविधान बना, सरकार बनी, उस समय क्या थी? देश में गरीबी, आर्थिक असमानता, ठीक, अशिक्षा, दूसरी तरफ अंग्रेजों के औपनिवेशिक शोषण से लोग अभी निकल पाए थे, सिर्फ उनको स्वतंत्रता की हक मिली थी। अभी वो उस चीज से उबर नहीं पाते। लेकिन लोकतंत्र ने क्या हुआ? लोकतंत्र ने अचानक उनको सब चीज नहीं दे दी, गरीबी मिट गई, या बात कर सकते हैं कि उनकी असमानताएं मिट गई, ठीक है, या भेदभाव मिट गए। ऐसा नहीं है, ना ही धार्मिक भेदभाव मिट गए। लेकिन धीरे 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 आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में सरकारें काम करती गई। लोकतंत्र में सरकारों के काम करने के साथ साथ जनता ने भी अपने लिए काम किया, अपनी समस्याओं को लिए लोगों, जनता सरकार से मांग की, अपने अधिकारों को जाना, अपने उत्तरदायित्व को जाना। तो धीरे धीरे जनता, देश, सभी लोग क्या है, विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते गए। आज हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है। कहीं इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि अचानक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन सभी व्यवस्थाओं से बेहतर है जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, जिनमें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है हमको, ठीक है, वह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर उपलब्ध फैसलों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। ये लोकतंत्र की खास विशेषता होती है, हम देख सकते हैं। ठीक, इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान के लिए ज़्यादा संभावना है। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में जब अधिकार हैं तो क्या है, उत्तरदायित्व हैं। अगर आपको लोगों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करोगे तो आपके वो इच्छाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगी, टकराहट पैदा होगी। इसी टकराहट में सामंजस्य जो है लोकतंत्र बैठाता है। इसीलिए लोकतंत्र में क्या है, आपको अधिकार भी दिए गए, अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी दिए गए हैं, जवाबदेही भी दी गई है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से रह सकते हैं। इनमें से कुछ काम करने में असफल रहते हैं, तब भी इन्हें गलती सुधारने की संभावना रहती है। ये व्यक्ति और सरकार दोनों के लिए संभव है। ठीक है, इनमें से सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है लोकतंत्र में। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। इस कार्टून की हम चर्चा करें, ये कनाडा के 2004 के संसदीय चुनाव का क्या है, इस समय प्रकाशित, ठीक पहले प्रकाशित हुआ था। इसमें कार्टून समय सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद लिबरल पार्टी क्या हुई, सरकार में वो चुनाव हार जाती है और इसे विपक्ष में बैठना पड़ता है। आप देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो कनाडियन के जो मतदाता हैं वो कह रहा है, पहला मतदाता की अगर बात करें कि मतदाता नाराज है, अब हम सहन नहीं करेंगे। मतलब कि नाराज का मतलब इसकी भावनाओं, इसकी इच्छाओं का क्या हुआ,
सरकार ने सम्मान नहीं किया। लिबरल पार्टी बहुत घमंडी है, मतलब इसके अधिकारों की बात नहीं की, ठीक है, इसने इनके अधिकारों का सम्मान नहीं किया या इनकी बात नहीं सुनी। अगर हम तीसरी बात नागरिक की बात करें, हमारा विश्वास तोड़ दिया, मतलब जो सरकार ने इससे वादे किए थे वो वादे के तहत इन्होंने वोट दिया था, इसलिए ये कह रहा है कैनेडियन व्यक्ति कि मेरा विश्वास तोड़ दिया, मैं इसको चुनाव में वोट नहीं दूंगा। चौथा व्यक्ति कह रहा है मेरा धन हड़प लिया, कोई करप्शन के तहत या क्या हुआ, टैक्सेस के तहत इन्होंने क्या हुआ, लोगों की राजस्व की टैक्स में बढ़ोतरी कर दी, तो उनको राजस्व में क्या हुआ, कटौती करनी पड़ी, टैक्सेस देना पड़ा, या कोई करप्शन के तहत, घोटालों के तहत जनता के पैसे की गबन हुआ, इसलिए बात कह रहा। पांचवा व्यक्ति कह रहा है कि जून को चुनाव होने पर वही करने जा रहे हैं जो कैनेडियन अच्छे ढंग से करता है। ये अपने चुनाव की ताकत, अपने मतदाता की ताकत, मतदान की ताकत को बता रहा है कि हमारे पास ताकत है कि हम तुम्हें सरकार बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सार्वभौमिक मताधिकार है और मैं अपनी पसंद के नेता को वोट दूंगा, ठीक, और यदि यानी हम उनको फिर से जिता देंगे, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि हम, ये छठा व्यक्ति कह रहा है कि हम फिर से उनको जिता देंगे, मतलब जो विपक्षी दल वाले लोग हैं या दूसरी पार्टी है फिर से हम जिता देंगे। अब अगर हम बात करें राजेश, तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकारें अगर जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होंगी, उनके प्रति क्या होंगे, उनके अधिकारों का सम्मान नहीं करेंगी, ठीक है, उनका विश्वास, उन्होंने जो वादे किए थे वो वादों के तहत काम नहीं करेंगी। अगर आप कोई गड़बड़ी या धन, राजस्व या फाइनेंस में कोई करप्शन करते हैं तो जनता ऑडिट होती, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत सरकार की समीक्षा के तहत उनके लेन देन की भी ऑडिट होती है। चुनाव के तहत सार्वभौमिक मतदाता इस चीज में अपनी ताकत का बल का प्रयोग आपकी सरकार को हटाने में कर सकता है, फिर दूसरी पार्टी को वो जिता सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा, बताया गया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी, ठीक है। लड़ाई तभी होती है जब एक पक्ष कम से कम गैर लोकतांत्रिक हो, ऐसा क्या कह रहा राजेश। तो लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है। मुजफ्फर की तरफ कहा ठीक है, जहां लोकतंत्र की अगर बात करें कि लोकतंत्र होने की वजह से ऐसा नहीं है कि दो लोकतांत्रिक देशों के बीच लड़ाई नहीं होती है, ठीक है, तो ऐसा भविष्य में भी संभव नहीं है। अगर हम बहुत सारे अगर लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान को दोनों ही लोकतंत्र माने जाते हैं। हालांकि वास्तविक लोकतंत्र नहीं है पाकिस्तान, फिर भी दोनों के बीच लड़ाई होती है। अगर टर्की की बात करें, टर्की की कभी कभी क्या है, इधर क्या नाम, यूरोपीय कंट्रियों के साथ कभी कभी लड़ाई होती है, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी लड़ाई होती है। तो अगर वो डायरेक्ट नहीं होते हैं तो लोकतांत्रिक समर्थित सरकार के साथ जो अलोकतांत्रिक सरकारें, उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को आता है कि दो लोकतांत्रिक देशों के बीच लड़ाई होती हो, ठीक है, सही डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर। लेकिन हम अगर बात करें कि लोकतंत्र में अच्छा, यह सिर्फ संयोग हुआ है, संभव है कि भविष्य में लोकतंत्रों के बीच भी युद्ध हो। आप देखेंगे दो लोकतांत्रिक देशों के बीच युद्ध हो सकते हैं, क्योंकि अब तो दुनिया में आधे से अधिक देशों में लोकतंत्र है और फैल रहा है। जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, वो देश लोकतंत्र की प्रक्रिया में है, अपने यहाँ विकास की प्रक्रिया में है, या पालन कर रहे हैं धीरे धीरे लोकतांत्रिक मूल्यों का, प्रक्रियाओं का, ठीक। अभी भी देखेंगे इस तरीके लोकतंत्र में जिस तरह फैसले लिए जाते हैं उसमें युद्ध होने की आशंका कम हो जाती है। ये बात सच है। लोकतंत्र में क्या है, दो टकराव की स्थिति में संतुलन होने की संभावना ज़्यादा होती है, चाहे वो दो गुटों के बीच हो, चाहे दो लोकतांत्रिक देशों के बीच हो। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।